रहे हैं। आपको आज का स्कोर क्या रहा, खेल हुआ कि हुआ, देख के बता दो मेरे को। आज पूरे प्रदेश के जिले में सरकार की ओर से 1 साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस वार्ता सभी जगह है। कल विष्णुदेव की सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया, तो उसके लिए हम लोग सब आपसे मिलने पहुंचे। पहले मैं कुछ बोल लेता हूं, फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। ये 1 साल बदलाव के कैसे साल रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने, विष्णुदेव की सरकार ने किन चीजों को पूरा किया और उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, लोगों की सुविधाएं कैसे विस्तारित हुई और किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। यदि हम पिछले 5 साल की तुलना करें या तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक शब्द इससे निकला सुशासन का। पहले सुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। स्वेच्छाचारिता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता जो है वो शासन कहलाती थी। अब शासन मतलब शासन होता है। आज संविधान पर लोकसभा में बहस चल रही, कल चल रही थी, आज राज्यसभा में बहस होगी कि संवैधानिक सरकार कैसी होती है, जन आकांक्षाओं की सरकार कैसी होती है, जन आकांक्षाओं को पूरी करने वाली सरकार कैसे होती है। इसको 1 साल में विष्णुदेव के सुशासन ने साबित किया है। हमने घोषणा पत्र जारी किया था जिसको कहा था मोदी जी की गारंटी, और वो हमारे चुनाव का मुख्य आधार था और वो हमारे लिए एक दस्तावेज था, विजन डॉक्यूमेंट था कि उसको हम पूरा करें। तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो 21 क्विंटल धान और 3100 रुपया देने की जो घोषणा हुई थी वो हमने दिया, इस साल भी देंगे। और इस साल लगभग 1,50,000 टन, 1.5 लाख क्विंटल, 1,50,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का, 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। 3,716 करोड़ रुपए 2 साल का जो बकाया बोनस है, वो बोनस किन्हीं भी कारणों से हमने नहीं दिया था, उसको स्वीकार करते हुए वो बोनस हमने देने की घोषणा मोदी जी की गारंटियों में की थी। माननीय मोदी जी ने इसको कहा था, तो वो किसानों के खाते में चला गया। प्रदेश में लगभग 70 लाख माताओं को 6,530 करोड़ रुपया मातृवंदन का मिल रहा है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सरकार है, अफवाह उड़ाने वालों से सावधान रहिए। मातृवंदन योजना कभी पूरी नहीं होगी, बंद नहीं होगी। पिछले 5 सालों में आपने देखा था कि एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुए, और वो स्वीकृत इसलिए नहीं हुए कि उसके सामने प्रधानमंत्री शब्द लगा था। गरीबों को अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण आवास से वंचित किया गया, इसका उदाहरण देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिला था। 18 लाख परिवार को स्वीकृत कर दिया गया। उसके लिए आवश्यक जो राज्य, उसमें से 9-10 लाख कुछ आंकड़े हैं जो स्वीकृत होकर केंद्र से आ भी गए और शेष आ जाएंगे। तो उसके राज्यांश के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, और ये कमिटमेंट है कि हम उसको पूरा करेंगे ही। इसी तरह से 68 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज देने का काम, 5 साल तक मुफ्त में हम अनाज देंगे, ये काम हम लोगों ने किया। मोदी जी की गारंटियों में जो प्रमुख चीजें थी, उसमें तेंदुपत्ता का बोनस 4,000 मानक बोरा से बढ़ाकर हमने 5,000 मानक बोरा कर दिया। ये एक बड़ी उपलब्धि रही। छत्तीसगढ़ में जो बैगा गुनिया सिरहा है, उसको 5,000 रुपये सम्मान निधि देने की बात हुई। जनजातीय सलाहकार परिषद बनाया गया, उनकी समस्याओं को सुने, उसको सम्मान दें और उसके अनुकूल निर्णय लें।
रामलला दर्शन योजना जो हमारी गारंटियों में थी उसको शुरू की गई, और उससे साथ साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू करने का प्रस्ताव हमारे पास है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के स्थानीय संस्थाओं को इस साल भर में लगभग 2000 करोड़ रुपए दिए गए। पांच शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए, जिसमें एक तो यहीं से निकलेगी दंतेवाड़ा, लगभग 1000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का काम शुरू हुआ। स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की जो घोषणा हुई थी उसमें काम शुरू हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लक्ष्य हमने निर्धारित की। सरकारी भर्तियां हमने शुरू की। पहली पीएससी हुई। पीएससी की विश्वसनीयता बहाली एक बड़ा महत्वपूर्ण था। 2 साल पहले की जो पीएससी है उसको सबने सुना है, अभी तक ज्वाइनिंग में उसमें स्टे, और जो लोग थे दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र के लोग ही थे। तो ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया और एक संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को समाप्त करने का काम किया, किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता या उसके इशारे पर काम करने का काम किया, वो सब के सब जेल में हैं। और पहला पीएससी जो हमारे शासन में हुआ, आपके शासन में हुआ, वो नियमों को परिवर्तन करके सबसे महत्वपूर्ण ढंग से संपादित हो गए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जो एक बड़ी समस्या है नक्सलवाद की, आज से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आप समझ लीजिए कि किस गंभीरता से उसको लिया जा रहा है। पिछले 5 साल में जितने नक्सली नहीं मारे गए उससे कई गुना ज्यादा 1 साल में मारे गए। आज की तारीख में 2 दिन के मुठभेड़ को यदि मैं जोड़ दूं तो लगभग 230 नक्सली मारे गए, और 1750 लोगों ने या तो सरेंडर किया या उनको जबरदस्ती सरेंडर करवाया गया, लेकिन 1750 लोग सरेंडर किए। नक्सलवाद में काम कर रहे हैं, उसको आम माहौल बनाने के लिए नियत नेल्लार लगभग 96 गांव हैं उसमें जो कैंप के समीप है, उसमें हर तरह की योजना जो केंद्र या राज्य की योजना है उन तक पहुंचे। आज के समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि पूर्ति गांव जो है उसमें भी बिजली पहुंची, और पहली बार टीवी वहां के लोगों ने देखा। पूर्ति किसका गांव है, मैं किसी का नाम लेके महिमा मंडित नहीं करना चाहता, लेकिन ये नियत नेल्लार के प्रभाव, नक्सली उन्मूलन के प्रभाव, और उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनमन योजना जो शुरू हुई, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके लिए। धमतरी जिले की मैं बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि धमतरी जिले में क्या काम हो रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ में चाहे वो नारायणपुर जिला हो, चाहे गरियाबंद जिला हो, हमारा भी नगरीय क्षेत्र कमार, मगल लोड नगरी में कमार हैं, चाहे वो मुंगेली बिलासपुर के हों, तो प्रिमिटिव ट्राइब्स के सर्वांगीण विकास के लिए किसी ने नहीं सोचा था। एक प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री जनमन योजना छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित हो रही है। इसके अतिरिक्त मोदी जी के समर्थन से, मार्गदर्शन से रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क का विस्तार काफी हुआ। 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। धमतरी जिले में बड़ी रेल लाइन आ रही है। नगरी बोलता हूं, केंद्रीय तक का तो परीक्षण भी हो गया है, कुरुद भी शामिल है उसमें, उस बड़ी रेल लाइन में। और मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, तो उन्होंने कहा कि इसका भी परीक्षण जारी है, जहां से धमतरी से जगदलपुर को जोड़ने का।
तो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि धमतरी का विरासत लौटेगा। जिस बड़े व्यापारिक केंद्र में बस्तर के प्रवेश द्वार पर धमतरी था, वो जाना जाएगा रेल सुविधा के विस्तार पे। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। आज मैं दूसरी बात कहने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं दस्तावेजी बता सकता था कि एसीबी ने पिछले साल 5 सालों में कितनी कार्रवाइयां की और कितने में चालान पुट अप किए। आप पढ़ोगे उसको तो हंसते कि पिछली सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ढंग क्या था। आज आप एक साल में लगातार पढ़े होंगे कि जो करप्शन में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके अतिरिक्त शराब घोटाला करने वाले जो लोग थे, कोयला में जो लेवी वसूलते थे, आज मैं सुशासन की बात कर रहा था, पिछली बार जब मैं आप लोगों से बात करता था तो एक्सटॉर्शन की बात करता था। कोई शासन चल रहा है जिसका एक सूत्री लक्ष्य है एक्सटॉर्शन। वो सारे करप्ट लोग छत्तीसगढ़ को लूटने नोटने खसोटने वाले लोगों के साथ में मौजूद है। मित्रों, प्रदेश स्तर पर ये जनजीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जितनी बातें मैंने कही, जनमन योजना से लेके आवास से लेके धान खरीदी से लेके मातृवंदन से लेके एक व्यापक परिवर्तन। आप बस्तर में चल के देखे, कल समापन करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को कल ध्वज मिल रहा है, मुझे भी 11 बजे वहां रहना है। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में हम कहें तो जितनी बड़ी संस्थाएं हो छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, केंद्रीय स्तर की, राज्य स्तर की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डीके के नया भवन के बारे में आपने पढ़ा ही है, सिम्स के विस्तार के लिए वो बात हुई। तो जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी लोकार्पित हो गए। तो एक नया दौर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सोचने करने का हुआ। धमतरी जिले में जो मुख्य बात है कि राजस्व ग्राम, वन ग्राम यहाँ की समस्या है। तो 87 में से 64 ग्रामों का सर्वे होकर पूरा जमा हो गया, मात्र समझ लीजिए 23 बाकी हैं। एक पेड़ मां के नाम में सबसे अच्छा अभियान, माने हम लगभग 1.25 लाख पौधे धमतरी जिले में वितरित किए और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। सबसे बड़ी बात थी ओडीएफ में मॉडल जिला धमतरी बना। और मानेंगे नहीं आप लोग, बड़ा आश्चर्यजनक है कि 98 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए स्वच्छता शुल्क वसूले गए। अब बताइए कितनी बड़ी एक सामाजिक परिवर्तन के लिए। इसको आपको राशि छोटी लगेगी, बात छोटी लगेगी, लेकिन मैंने तो मंत्री के तौर पे जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तो इसको नेतृत्व किया था कि धमतरी जिला 4थे चरण में आता है। तो मेरे लिए धमतरी के निवासी होने के लिए नाते एक व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है। और 98 लाख शुल्क वसूले गए। आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा सामाजिक बदलाव उसमें हो रहा है। अभी लगभग 6,77,000 टन धान उपार्जन यहाँ होगा। तो धान उपार्जन का काम चल रहा है, अभी तक तो ठीक ठाक वो चल रहा है। 254 गांव ऐसे हैं जिसमें नल जल योजना घर घर दी जा चुकी और लगभग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 98,430 कृषकों को 61 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है सम्मान निधि में। धमतरी चूंकि सुनिश्चित सिंचाई का जिला है, इसलिए किसान सम्मान निधि का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है। और धमतरी जिले में जनमन योजना भी उसी, मैं जो बताऊंगा, सोच रहा था कि 29 किलोमीटर की सड़क और 55 किलोमीटर की सड़क निविदा प्रक्रिया में है। ये 29 किलोमीटर की सड़क सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब्स की बस्ती के लिए, जो नियमों में नहीं आ रही थी कि 250 से कम गांव में पक्की सड़क बनेंगे। ये तो बेचारे 2, 4, 5 की संख्या में कहीं पे रहते। तो लगभग 80 किलोमीटर सड़क उन गांवों को जोड़ने के लिए ही धमतरी जिले में बन रही है। और जो राज्य शासन की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो प्रभावी ढंग से धमतरी में दिखती है। कुछ धान खरीदी हो, केंद्र सरकार की योजनाओं में मैंने रेल लाइन का उल्लेख किया, लोगों को
सकते हैं, विशाखापट्टनम 4 लेन को देख सकते हैं। हमारे जिले में लगभग जो 68 किलोमीटर बनना है उसमें 60-62 किलोमीटर पूरी भी हो चुकी। तो एक लाइफ लाइन होगी नगरी धमतरी कुरुद के विकास के लिए वो, कि बड़ी रेल लाइन का उल्लेख मैंने किया। धमतरी बाईपास है या रायपुर से कोड़ेबोर, कोड़ेबोर से धमतरी का जो दूसरा पार्ट है, दोनों पूरे हो चुके। तो धमतरी बाईपास एक बड़ी मांग थी, वो भी पूरी हुई। और कुल मिलाकर से जनजीवन में, प्रशासन में, संस्थाओं की मजबूतीकरण की दृष्टि से, योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से एक अभूतपूर्व साल रहा है। और ये कमिटमेंट है कि हम इसमें निरंतरता बनाए रखेंगे और इसमें काम लगातार चलते रहेगा। और जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जीरो टॉलरेंस रहेगा। धमतरी जिले से लेके प्रदेश का विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि छत्तीसगढ़ को 2028 तक छत्तीसगढ़ की एसजीडीपी, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसको 10 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य विष्णुदेव की सरकार ने रखा है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तो हर दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता का साल भर में इसने आशीर्वाद मिला, हमें काम करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। बड़े लंबे समय से तो क्या है, तो कोई हल निकल रहा है? जो भी चीजें हैं, प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करना एक राष्ट्रीय योजना है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। जो गलत किए हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्राइम, धमतरी जिले की बात करें तो लगभग रोज क्राइम हो रहा है, चाकूबाजी आम हो चुका है, नशा घर घर पहुंच चुका है। इसको लेके आपकी सरकार कितना कामयाब है, नशे को लेके, क्राइम को लेके? आपने एक आध 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा, सूखे नशे की तस्करी को रोकने के लिए एक अलग स्क्वाड बनाया गया है, एक एसपी के अंडर में। तो निश्चित रूप से इसको रोकने की जरूरत है, करने की जरूरत है। और शासन स्तर पर भी एक अलग स्क्वाड इसके लिए बनाया गया है, उसके परिणाम आएंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूंगा इस विषय में, कम से कम धमतरी जिले के तो विषय में, कि आपकी चिंता को दूर किया जाए। यहाँ पे बयान आया था कि 1 हफ्ते के अंदर में इसके साथ एक्शन, लेकिन बात को भी 2 से 3 महीने हो गया, लेकिन अब एक्शन नहीं कहा। मैं आज भी उसमें कायम हूं और उसमें जो कार्यवाहियां हुई हैं, मैं कुरुद के एक गांव का नाम बता सकता हूं जिसमें अवैध शराब को बंद करने का लक्ष्य दिया था, मुल्ले गांव में उसमें बंद कर दिया गया। तो इतनी शराब बिकती थी। और 2-4 गांव जहां घर घर में बिकती है, वहां मैंने लक्ष्य दिया और मैं ये कह सकता हूं कि उसमें कार्रवाई हो रही है। धमतरी कुरुद या शहरी क्षेत्र जिसमें ये सूखे नशे की बात उभरी है, उसमें भी हमने कार्रवाई के लिए कहा है और एक एक करके उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से हुई। बिल्कुल जीरो में है ऐसा नहीं, लेकिन जड़ से उखाड़ फेंकना नशे को बहुत कठिन विषय है, लेकिन उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। बात कार्यवाही के अलावा रोकथाम भी एक बड़ा विषय है, लगातार कंटिन्यू, मतलब सामने आता ही। उसी बात के लिए मैंने कहा ना कि उसमें रोकथाम के लिए ही अलग स्क्वाड बनाए गए हैं, उसका भी परिणाम अपन देखें। ये शासन स्तर पर ये चिंता है कि इसको रोकना है। और जितनी जब्ती अभी हुई है ना साल भर में सूखे नशे की, उतनी जब्ती साहब पिछले 5 साल में मैंने शुरुआत में कही उतनी जब्ती नहीं हुई थी। लेकिन कुछ ताकतें हैं जो छत्तीसगढ़ को अस्थिर दृष्टि से करें। अब वो एनआईए की तर्ज पर भी एजेंसी बनाई गई, नशा रोकने के लिए भी स्क्वाड बनाए गए, वो इसी कारण से ही बनाए गए। महोदय, 1 साल की शासन की बात है, आपने जितनी भी बातें कही है, बाईपास रोड और बड़ी रेल लाइन, ये तो आपके 15 साल में जो आप मंत्री रहे उस कार्यकाल। ऐसा नहीं कहा मैंने, 1 साल की उपलब्धि नहीं कही। मैंने जो क्या कहा उसको मैं दोहरा देता हूँ। केंद्र और